कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं अ, बिहार बीटीएससी नर्स 2000 जो 25 में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है नर्स स्टाफ का, जो कि आप लोगों को मालूम है कि 30, 31 और 1 अगस्त को जो है ये होने वाला है। 30, 31 जुलाई को जिनका भी पेपर होने वाला है, उनके पास तो बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 से 2 दिन के समय बचा हुआ है। तो यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं तो देखिए, जो ये बार-बार जो है बिहार नर्सिंग स्टाफ में जो प्रश्न पूछा गया है, हम लोग उसी को यहाँ पे जो है करने वाले हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये हर साल पूछा गया प्रश्न है। मैंने उन सारे प्रश्नों को छाँट कर ही यहाँ पे रखा हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में हर एक साल पूछा है। तो आप कोशिश करो कि इन सारे प्रश्नों को रट लो, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पूरे के पूरे इस क्वेश्चन पेपर को रट लो और तब जाओ एग्ज़ाम हॉल में। 100% है कि आपको यहाँ से प्रश्न बिल्कुल फिर से देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये बार-बार एग्ज़ाम हॉल में आता है। तो जिनका भी पेपर जो है 30 जुलाई को है, उनके लिए ये क्लास रामबाण होगा। बिल्कुल ही आप स्किप मत करना और आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करना। तो भाई साहब आप लाइक नहीं कर रहे हो क्यों? बहुत जो है मेहनत से एक वीडियो बना रहे हैं, तो आपका जो है दायित्व बनता है कि कम से कम जो है हमें प्रमोट करो, वीडियो को लाइक करो ताकि हमें लगे कि हाँ, मैंने जो क्लासेस बनाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पे जो है आप लोग 100 ठो लाइक ज़रूर करेंगे। देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त जो है लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड हम करते हैं हम लोग फ्री में। तो यूट्यूब पे फ्री में जो है अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं बिल्कुल तो डेली ही क्लास में आइए और सुबह और शाम 8 पीएम पे क्लासेस चलता है। 8 पीएम आपको याद रखना है और दोपहर में जो है आपके 2 पीएम पे क्लास चलता है और एक जो है 11 एएम पे क्लास चलता है। 4 क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड हुआ है फ्री में। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है एड्स एक जो है कौन-सी बीमारी है? एड्स जो है कौन-सी बीमारी है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप यहाँ पे टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रख लेना क्योंकि देखिए एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और बिल्कुल ही ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक टेस्ट अगर लगा देते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ताकि जो है आपके जो डर हैं, वो जो है आपके क्लियर हो जाएँ। तो वायरस से जो है होने वाली ये बीमारी होती है, ठीक है? एड्स क्या होती है? वायरस से होने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि चिकन पॉक्स की जो है फुंसिया सबसे पहले जो है शरीर के किस भाग में दिखती है? क्या पूछा गया है? चिकन पॉक्स की जो है फुंसिया सबसे पहले शरीर के किस भाग में दिखती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। मैं कोशिश करूँगा कि 10 सेकंड का समय दूँ ताकि जो है आप लोग जैसे दूसरा प्रश्न है तो दूसरे का उत्तर आप बता सको। ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है आप फटाफट से जो है इसके उत्तर बताते चलो कमेंट बॉक्स में। यदि आप जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे अपना रिवीज़न करना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो और जिनको भी जो भी प्रश्न याद नहीं है बिल्कुल आप मेरे साथ याद करते चलोगे, 2-2 बार पढ़ दूँगा ताकि याद हो जाए। तो धड़ जो है आपको याद रखना है, धड़ फुंसिया सबसे पहले शरीर के किस भाग में दिखती है? तो धड़ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी विश्व से पूरी जो है तरह समाप्त हो चुकी है? आपको बताना है कि विश्व में से कौन-सी एक ऐसी बीमारी है जो पूरी ही तरीके से समाप्त हो चुकी है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन के जो है राइट उत्तर बताएँगे कि वह कौन-सा बीमारी है जो पूरे के पूरे विश्व से समाप्त हो चुका है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूरे जो है अपने जो है वर्ल्ड से जो है ये बाहर हो चुका है ये बीमारी, ठीक है? अब ये कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि शीत टेस्ट किस जो है बीमारी के लिए किया जाता है? देखिएगा ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हो बिल्कुल ही ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, ठीक है? तो बिल्कुल ही आप लोग जो है जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, क्लास को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि देखिए इस तरीके के ही क्लास आपको मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ और आपके पास 1 से 2 दिन और बचे हुए हैं।
और 1 से 2 दिन में जो भी प्रश्न कराऊँगा अगर आप कर लेते हो, तो 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाओगे, ठीक है? तो डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया ये जो है आपको अ, स सिक टेस्ट की जो है बीमारी होती है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कह रहा है कि मंटू टेस्ट को कब जो है पॉजिटिव माना जाता है। मंटू टेस्ट को कब जो है पॉजिटिव माना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि मंटू टेस्ट को कब जो है पॉजिटिव माना जाता है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बनेगा कि यदि जो है इंस्टीट्यूरेशन जो है और एरिथेमा का जो है व्यास 10 मिमी से अधिक हो जाता है तब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि चावल के मांड जैसे दस्त किस रोग की जो है पहचान है। चावल के मांड जैसे दस्त किस रोग की पहचान है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे छठे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। चावल के जो है मांड जैसे दस्त किस रोग की जो है पहचान है। तो आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हैजा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। प्रोटीन की अधिक मात्रा किस में पाई जाती है। प्रोटीन की जो है प्रोटीन की जो है अधिक मात्रा किस में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई आप इसको कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आप देख रहे हो आज की क्लास में, इसको जो है बिल्कुल ही कहीं ना कहीं आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे बिल्कुल ही ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन की जो है सबसे अधिकतम मात्रा जो है आपको याद रखना है कि ये मिलता है आपको सोयाबीन में। बहुत बार जो है पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निषेचन योग्य जो है अंडाणु की जो है जीवन प्रत्यास्था क्या है। निषेचन योग्य अंडाणु की जीवन जो है प्रत्यास्था क्या है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। निषेचन योग्य जो है अंडाणु की जीवन प्रत्यास्था क्या है। आपके जो है 8वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर आएगा यहाँ पे 16 से जो है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर, यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महिलाओं के लिए सर्वोत्तम गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है। बताएंगे। महिलाओं के लिए सर्वोत्तम गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपकी जो है यहाँ पे तैयारी चल रही है, ठीक है। आप जो है केवल जो है यहाँ पे डेली क्लास कर लो, 2 से 3 क्लासेज जो मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल ही आप एग्जाम को फोड़ के आओगे। संयोजन मौखिक जो है गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके 1897 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि जो है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को जो है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में जो है किस वर्ष जो है परिवर्तित किया गया था। बताइएगा फटाफट से। प्रश्नों को मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ इसलिए कि आपको बिल्कुल ही याद हो जाए क्लास में ही प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को जो है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में किस वर्ष जो है परिवर्तित किया गया था।
तो 11वें का जो राइट उत्तर आपका बनेगा ये जो है 1958 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। फटाफट से बताइए, 10 सेकेंड जो है आपके पास है और ये 10 सेकेंड को आपको गंवाना नहीं है। बेहतर तरीके से उपयोग करिए और बिल्कुल ही क्लास को लास्ट तक देखो। लास्ट तक देखोगे पूरे के पूरे प्रश्नों को तो ही जो है बेहतर स्कोर कर पाओगे, अन्यथा आप फिर से जो है दिक्कत होने वाला है आपको। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो पूरे जो है क्लास को देखते रहिए। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको बताना है 1900 जो है 1987 ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडाणु निकलता है। मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडाणु निकलते हैं, बताएंगे सभी लोग। आपका एक तरीके से जो है यहाँ पे टेस्ट भी चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है और फटाफट से जो है उत्तर देते चलना है। मासिक धर्म चक्र के किस दिन जो है अंडाणु निकलता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपको याद रखना है 14वें दिन, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रति 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जो है जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि प्रति जो है 1000 अनुमानित जो है मध्य वर्ष जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जो है जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा इसको बोलते हैं 1000 पे आप कहोगे जन्म दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे, जन्म दर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है खसरा वैक्सीन को पुनः जो है मिलाने के बाद कितने समय के जो है भीतर उपयोग किया जाता है, बताइएगा सभी लोग। खसरा वैक्सीन को पुनः जो है मिलाने के बाद कितने समय के भीतर उपयोग किया जाता है। फटाफट से उत्तर आपके आने चाहिए, आप लोगों के फटाफट से उत्तर आने चाहिए। और एक बार जो है आप लोग जरूर बताएं कि आपका जो है एग्ज़ाम डेट कब है, आपके जो है एग्ज़ाम किस तिथि को है, ये आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए, ताकि हम लोग उसके लिए एक बेहतरीन तरीके से क्लासेज अब बिल्कुल ही बना सके। जब तक आपके एग्ज़ाम है तब तक तो आएंगे ही आएंगे, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 15 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है आधा घंटा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आइस वर्ग रोग का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आइस वर्ग का जो है उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आइस वर्ग का जो है उदाहरण है। तो आइस वर्ग का उदाहरण यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप जो होता है ये क्या होता है, आइस आइस जो है वर्ग रोग जो है ये उदाहरण होता है आइस वर्ग रोग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है अंतर गर्भ अंतर्गर्भाशयी उपकरण यानी कि आईयूडी कितने समय तक जो है गर्भधारण से सुरक्षा देता है। अंतर्गर्भाशयी उपकरण कितने समय तक जो है गर्भधारण से जो है सुरक्षा देता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। 17 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं।
अंतर्गार्भाशयी जो है उपकरण कितने समय तक जो है गर्भधारण से जो है सुरक्षा देता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 3 से जो है 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है स्वास्थ्य जो है एवं परिवार कल्याण में एमपीडब्ल्यू पर जो है गठित समिति को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में एमपीडब्ल्यू पर गठित जो है समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे करतार सिंह समिति। करतार सिंह समिति आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल ही आप राइट उत्तर हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि बच्चों में खसरा संक्रमण की सबसे सामान्य जो है जटिलता कौन सी है? क्या पूछा गया है? आप प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से पढ़ो, फिर जो है ऑप्शन को पढ़ो। बच्चों में खसरा संक्रमण की जो है सबसे सामान्य जो है जटिल कौन सी है? ऑप्शन देखिए आपके पास ऑप्शन है, फटाफट से पढ़ के ए बी सी डी जवाब देते रहिए, क्योंकि देखिए हम लोग फटाफट से प्रश्नों को देखेंगे और उत्तर देते चलेंगे एग्जाम हॉल में, वहां पे ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो 19 का जो राइट उत्तर होगा आपको बताना है ब्रोको ब्रोकोन्यूमो ब्रोकोन्यूमोनिया। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है एमएमआर वैक्सीन निम्न में से किन किन बीमारियों से सुरक्षा देती है? एक को छोड़कर बताइएगा, यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। पूछा गया है कि एमएमआर वैक्सीन निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों से जो है सुरक्षा देती है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए। 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो है मेंजो कोकल मेंजो कोकल मेंजी मेंजाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी बीमारी की प्रगति को रोकने के लिए दिए गए जो है उपाय को क्या कहा जाता है? किसी बीमारी को प्रगति को रोकने के लिए किए गए जो है उपाय को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और क्लास आप लाइक नहीं कर रहे हो भाई साहब, तो लाइक कीजिए। किसी बीमारी की प्रगति को रोकने के लिए दिए गए उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे द्वितीयक जो है रोकथाम। द्वितीयक जो है रोकथाम, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए जो आपके 4 क्लासेज में करा रहा हूँ, एक तो सुबह में 8 AM पे हो रहा है, और एक आप लोगों के जो है 11 AM पे हो रहा है, और 2 PM पे हो रहा है, और एक 8 PM पे हो रहा है। तो ये आपके 4 क्लासेज है और फ्री में आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल इन चारों क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और डेली क्लास में आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।